बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम वकील इस्माइल है और आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं चिकन कोफ्ते। तो आइए देखते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को कैसे बनाते हैं। मज़ेदार सा चिकन कोफ्ता बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है 3 पाव कीमा, जिसमें हमने हरी मिर्च, हरा धनिया, लहसुन और प्याज को अच्छे से पीस लिया है। और अब हम इसमें डालेंगे मसाले। हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर, 1 चम्मच खुश्क धनिया पाउडर और आधा चम्मच डालेंगे हल्दी पाउडर। और साथ ही इसमें जाएगा 20 ग्राम कोफ्ता मसाला। आप किसी भी ब्रांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने से पहले आपने हाथों को अच्छे से धो लेना है। तमाम मसाला को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम इनके कोफ्ते बना लेंगे। कोफ्ते बनाने के लिए हमने थोड़ा सा कीमा लिया है और हाथ की मदद से हम इसे गोल कर लेंगे। इस तरीके से हम बाकी कोफ्तों को भी अच्छे से बना लेंगे। हाँ, एक कढ़ाई में घी अच्छे से गर्म हो गया है और अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटे हुए प्याज। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और सुनहरा ब्राउन होने तक भून लेंगे। प्याज तकरीबन पक चुके हैं और अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। टमाटर का छिलका हमने उतार लिया था। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच लहसुन का पेस्ट। अदरक का इस्तेमाल इस रेसिपी में बिल्कुल भी नहीं होगा। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम इसमें डालेंगे 150 ml पानी। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे 10 से 15 मिनट तक पकाएंगे। को पकते हुए तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं और अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर, 1 चम्मच खुश्क धनिया पाउडर और आधा चम्मच डालेंगे हल्दी पाउडर। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे कोफ्ते। हमने कोफ्तों को बिल्कुल भी फ्राई नहीं किया। अगर आप चाहें तो इसे फ्राई कर सकते हैं। कढ़ाई में कोफ्ते डाल दिए हैं और आपने इसे अभी बिल्कुल भी मिक्स नहीं करना। और अब हम इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे और इसे 10 से 15 मिनट तक ऐसे ही पकने देंगे। कोफ्तों को पकते हुए तकरीबन 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। अब हम इन्हें मिक्स करेंगे। हम इसे बिल्कुल आराम से मिक्स करेंगे क्योंकि कोफ्ते हमारे नरम है। इस तरीके से हम इन्हें मिक्स कर लेंगे। कोफ्ते डालते वक्त अक्सर लोग ये करते हैं कि कोफ्तों को वो फ्राई कर लेते हैं। इससे क्या होता है कि गोश्त का टेस्ट बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। अगर आपने बहुत ज़्यादा कोफ्ते बनाने हैं, मतलब 2 से 3 किलो, तब तो आप उन्हें फ्राई कर सकते हैं, वरना आप इन्हें ऐसे ही बना लें। इससे कोफ्तों का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और अब हम इसमें डालेंगे दही। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हरी मिर्च डालेंगे और अब हम फ्लेम को तेज कर देंगे और इसे अच्छे से भून लेंगे। कोफ्तों को हमने अच्छे से भून लिया है और इस पॉइंट पर कोफ्ते हमारे बिल्कुल तैयार हो गए हैं। अगर आप इसमें ग्रेवी बनाना चाहते हैं तो आप इसमें 50 से 60 ml पानी और डाल दें। तो हम यहाँ पर अब ऐड करेंगे तकरीबन 60 ml पानी, ताकि हम ग्रेवी बना सकें। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फ्लेम को थोड़ा तेज कर देंगे और इसे तकरीबन 10 मिनट तक मजीद पकाएंगे। कोफ्तों को पकते हुए मजीद 10 मिनट हो चुके हैं और अब हम इसके ऊपर डालेंगे साबुत जीरा, हरा धनिया डालेंगे। मज़ेदार से कोफ्ते हमारे बिल्कुल तैयार हो गए हैं। तब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। मज़ेदार से कोफ्ते हमारे बिल्कुल तैयार हो गए हैं। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।